जय लर्नर, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। घात और घातांक के पार्ट 5 में हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है 0.04 होल के पावर माइनस 1.5 है। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इस नंबर के नीचे एक लकीर खींचेंगे बटेगा और इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। 1 की एक विशेषता होती है, अगर 1 को किसी भी नंबर से, अगर नंबर 5 है, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसकी वैल्यू 5 ही रहेगा, नंबर नहीं बदलेगा। अगर 1 से अगर किसी में डिवाइड करेंगे 5 अपान अगर 1 करेंगे तो भी ये 5 होगा। तो किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखेंगे तो नंबर सेम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हम बटे 1 लिख देंगे। यहाँ पर हम बताए थे कि अगर कोई भिन्न दिया हो, अगर उसके ऊपर माइनस पावर है तो वो भिन्न पलट के लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे 1 अपान 0.04 और जब भिन्न को जब बदलेंगे तो ये माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो ये हमारा जाएगा प्लस 1.5, मतलब 1.5 ही रहेगा। दशमलव को यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। दशमलव को जब हम लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को जब हम लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर है और ये नोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, अगर हम डिनोमिनेटर में अगर हम हर में शिफ्ट करेंगे तो अंश में 0 बढ़ाएंगे। तो जितने अंक आगे हम इसमें शिफ्ट करेंगे उतने हम प्लस पावर लगाएंगे। इसमें दशमलव को हम जितने अंक आगे शिफ्ट करेंगे उतना हम ऊपर 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 2 अंक आगे शिफ्ट कर रहे हैं दशमलव को और यहाँ पर 2 0 लगा देंगे हम। किसी भी नंबर के पास के बाद दशमलव की कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर दशमलव के 4 के बाद दशमलव 0 0 0 कुछ कितनी भी बड़ी संख्या लिखा जाए तो इस चाहे दशमलव के बाद चाहे जितना भी 0 लगा हो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर 1 हो तब इसका वैल्यू हो जाता, दशमलव का वैल्यू तब होगा। तो 4 के आगे दशमलव लिखा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये 4 ही माना जाएगा। तो हमारा होगा 100/4 होल के पावर 1.5। इसको हम काट लेंगे। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 और 0 4 5 जा 20। तो हमारा हो गया 25 और होल के पावर 1.5। 25 को हम पावर के रूप में लिखेंगे सरल करने के लिए। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 5 के पावर 2। तो हम लिखेंगे इसको 5 के पावर 2 और होल के पावर 1.5। एक हम ये फार्मूला जानते हैं, अगर किसी संख्या के पावर m और होल के पावर n है तो ये होता है a के पावर m गुणे n होता है। तो हमारा इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा 5 के पावर और 2 का जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 3.0। तो 3.0 इसको हम 0.0 को छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 5 के पावर ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 के पावर 3 होगा, मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ये इसका आंसर होगा। आइए हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन है 3/5 होल के पावर 3, 3/5 होल के पावर -6 इक्वल टू 3/5 होल के पावर 2x - 1 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है राइट हैंड साइड और बीच में बराबर का निशान लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी बराबर होंगे जब इनके बेस समान हो और पावर समान हो। तो हम इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन चिन्ह माना जाएगा। तो 3.5 में 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब बेस समान होंगे तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाते हैं। तो होगा हमारा 3/5 और होल के पावर 3 - 6 हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिख देंगे 3/5 होल के पावर 2x - 1। अब ये दोनों नंबर तभी बराबर होंगे जब इनके बेस समान होंगे तो इनके घाते भी आपस में बराबर होंगे। तो बेस यहाँ पे समान है, ये दोनों बेस आपस में समान है तो घात भी समान होगा। तो 3 में से 6 जाएगा तो होगा हमारा -3 इक्वल टू 2x - 1। दोनों साइड
+1 जोड़ने पर, +1 दोनों साइड हम जोड़ देंगे हम, तो दोनों साइड +1 करेंगे तो हमारा होगा 1, 1 में से 3 जाएगा, हमारा बचेगा -2, और यहाँ पर +1 हो +1 ऐड होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 2x। तो मेरा x की वैल्यू क्या होगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/2 होगा, और इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू 1 -1 आएगा। ये इसका आंसर होगा। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है √2 के पावर x, इसको पढ़ा जाएगा √2 के पावर x इक्वल टू 256, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सोचेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर 2 पे पावर के रूप में लिखा, वो पावर क्या है, x के पावर के रूप में लिखा हुआ है। तो 2 के पावर x अंडर रूट का मतलब होता है कि ये इसके पावर 1/2 है। 256 है, 256 को भी हम पावर के रूप में लिखेंगे हम। तो 256 पावर के रूप में लिखने के लिए इसके गुणनखंड हमें जानना पड़ेगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं। तो 256 इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम इसका हम एलसीएम निकालेंगे, हम लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम इसका हम निकालेंगे। तो लास्ट में 6 है तो 2 से ले जाएंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 6 8, 2 8 जा 16, 2 से फिर हम ले जाएंगे इसको हम, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से ले जाएंगे हम, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 2 जा 4 और फिर 2 ले जाएंगे तो 1। तो 256 से कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 के 8 गुणनखंड है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसको 2 कितने हैं, 8 बार मल्टीप्लाई के रूप में है। तो हम लिखेंगे हम 2 के पावर 8 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 256 है, इसको हम पावर के रूप में जब लिखेंगे तो ये होगा 2 के पावर 8। इसको हम जब हम जानते हैं कि a के पावर m होल के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m गुणे n, तो इसको गुणा कर देंगे हम। तो 2 के पावर x इंटू 1/2 इक्वल टू 2 के पावर 8। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों साइड तभी बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब तभी बराबर होंगे जब इनके बेस समान हो और पावर भी बराबर हो। तो बेस हमारे समान है, पावर भी बराबर होंगे, तो होगा x इंटू 1/2 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा होगा 8 × 2, 8 2 जा 16, और ये इसका आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है √8 के पावर होल पावर 6 इंटू 64 होल के पावर 3 डिवाइड बाई 8 के पावर 4 इक्वल टू 8 के पावर क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है कि कितने होंगे, कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो है वो हमारा बेस के रूप में 8 लिखा हुआ है, तो इस साइड को भी हम बेस के रूप में 8 करके हम निकाल लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम बेस 8 के रूप में निकालेंगे। क्या, बेस 8 के रूप में लेफ्ट हैंड साइड को हम कन्वर्ट करेंगे। हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 8 लिखा हुआ है, अंडर रूट का मतलब हुआ संख्या पे 1/2 पावर, संख्या पे 1/2 पावर, तो हम 8 लिखेंगे और इस पे लिखेंगे 1/2 पावर और होल के पावर 6 हो जाएगा, इंटू 64 को हम लिख सकते हैं 8 8 जा 64, मतलब 8 2 बार मल्टीप्लाई है तो 8 के पावर 2 होगा, तो 8 के पावर 2 होगा और होल के पावर 3 होगा। यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लिखा हुआ है, और हम बताए थे अगर डिवाइड का चिन्ह है तो इसको हम क्लास में बदल देंगे और यहाँ के चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पर क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह है तो प्लस को हम माइनस में लिख के करेंगे हम। तो इसको हम लिखेंगे गुणे के रूप में और 8 के पावर -4 लिख लेंगे हम 8 के ऊपर, इसे क्वेश्चन मार्क मेरा हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/2 × 6 ये कट जाएगा, होगा 3 और 3 से पावर आ जाएगा
तो 8 के पावर 3 गुणे, ब्रैकेट हटेगा तो इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, 8 के पावर 6 हो जाएगा, इंटू 8 के पावर -4। हम जानते हैं कि बेस समान हो तो गुणा करने पे घात आपस में जुड़ जाता है, तो बेस समान है, 8 8 8 है, तो सब पे घात जुड़ेगा 3, और ये इस पे प्लस प्लस पावर है तो +6, और इस पे माइनस पावर है तो -4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके बेस समान है तो घात भी समान होगा, तो 6 में से 4 जाएगा, हमारा बचेगा 2, और 2 ये 3 में जुड़ेगा तो 3 2 5, तो इसकी वैल्यू कितना आया 5, ये आंसर आया, ये हमें फाइंड करना था। एक क्वेश्चन ये इस तरह से दिया हुआ है, √2.25 इंटू 12 होल के पावर 2 इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन मार्क और होल के पावर 3 लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क ये क्या है, ये हमारा बेस है, तो बेस को हमें निकालना है, पावर दिया हुआ है 3, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम इसके बेस पे पावर 3 के रूप में इसको हमको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे हम, तो √2.25 है, तो इस मतलब वर्गमूल निकालेंगे हम, 2.25 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए प्रक्रिया होता है 2.25 वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल कैसे निकलेगा, एक लेकिन सीधे खींचेंगे और लेकिन ऊपर खींच देंगे हम। अब फिर वर्गमूल निकालने के लिए इसका हम पेयर बनाएंगे, दशमलव है, दशमलव के बाद पेयर बनाएंगे, तो पेयर 2 का बनता है, एक पेयर ये हो गया, और ये होल नंबर पे एक ऐसे ही लकीर खींच देंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे, तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, और फिर इस 1 में हम +1 ऐड करेंगे, तो 1 1 हमारा हो गया 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया 1, और ये दशमलव यहाँ से हट करके दशमलव यहाँ पे आएगा, और 25 यहाँ पर उतर जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे उसका उतने बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, अगर हम 5 बार लिखेंगे तो 5 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 5 25 5 जा 125 होता है, हम जानते हैं, तो 5 लिखेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे हम, 5 5 जा 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 5 जा 25 के 5 बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये हमारा पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। तो वर्गमूल 2.25, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया 1.5 निकल के आया, तो होगा हमारा 1.5 गुणे 12 के पावर 2, 12 के पावर 2 का क्या होगा 12 गुणे 12, और हम जानते हैं कि 12 12 जा 144, हम लिखेंगे 144 लिख देंगे हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे हम, और इसको गुणा करेंगे 144 इंटू 1.5, ये हुआ, और 1 एक अंक दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, ये हट जाएगा, तो हमारा आया 216 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और होल की पावर 3 है। अब 216 है, इसको पावर के रूप में लिखेंगे तभी तो हम पावर का कंपैरिजन कर पाएंगे, तो इसी के लिए हमको इसके गुणनखंड चाहिए, किसी संख्या का गुणनखंड उसका पावर बताता है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे तभी इसका गुणनखंड आएगा, तो 216 है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम के लिए लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2 0 8, फिर 2 से ले जाएंगे हम 54, फिर 2 से ले जाएंगे 2 2 जा 4, 1 ऑफ 7 17, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 ऑफ 14 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 और 4,
14 हुआ और 2 7 जा होगा। अब ये 7 है तो ये 3 से जाएगा। 3 से डिवाइड होने का नियम होता है, जब संख्या का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 3 से डिवाइड चला जाता है। 2 7 9 3 से डिवाइड जाएगा तो हमारा हो गया 9, फिर 3 से डिवाइड जाएगा तो हमारा बचेगा 3, और फिर 3 से डिवाइड जाएगा तो बचेगा 1। तो 216 इसका क्या है, इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 2 2 हुआ और फिर हुआ हमारा 3 3 3। तो 2 कितने बार है, 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 2 के पावर 3, और 3 कितने बार मल्टीप्लाई के रूप में, 1 2 3 3 बार है, तो 2 3 के पावर भी 3 लिखेंगे हम। अब हम जानते हैं अगर किसी संख्या अगर a के पावर m गुणे b के पावर m, यानी घात अगर समान है तो a गुणे b होल के पावर m लिख सकते हैं। तो घातें समान है तो इन दोनों को गुणा करेंगे और पावर यही लगा देंगे हम। तो 2 3 जा ऐसे करेंगे और इस पे होल पावर लग देंगे। 3 2 जा 6, 6 के पावर 3। अब हम इसको लिखेंगे हम 6 के पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन है और होल के पावर 3 है। अब यहाँ पे लेफ्ट है और राइट हैंड साइड है। हम क्या जानते हैं कि जब बेस समान होगा तो घात भी समान होगा। यहाँ पे बेस घात समान है, ये घात समान है तो बेस भी समान होगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू हमारा 6 निकल के आया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है 25 होल के पावर 2.7 इंटू 5 के पावर 4.2 डिवाइड बाई 5 के पावर 6.4 इक्वल टू 24 होल की पावर निकालना है इसको। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड देखेंगे। राइट साइड में क्या है, ये राइट हैंड साइड है, इसमें 25 के पावर है, बेस इसका 25 है, इसका बेस क्या है 25 है, तो इधर 25 के रूप में लिखेंगे। ये 25 है, इसको भी 25 के रूप में बदल लेंगे हम। तो ये होगा 25 होल के पावर 2.7 इंटू 5 है और 25 है, तो 5 है तो 25 होता है। तो इस ये क्या है, 25 करने के लिए 5 इंटू 5 होना जरूरी है। 25 के लिए 5 इंटू 5 होना जरूरी है। तो 5 इंटू 5 के लिए इस पे 5 पे 2 पावर हमको लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पावर को हम 5 के पावर 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम। इसी के लिए करेंगे हम 4.2 लिखा हुआ है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो येगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2.1। इसको भी हम 5 के पावर 2 में बदलेंगे। बदलने के लिए हमको करेंगे 6.4 है, इसको हम 6.4 को इसको 2 5 पे 2 इंटू के पावर बदलने के लिए इसको हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। काटेंगे हम, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, हमारा होगा 2 इंटू 3.2। तो इसको हम लिखेंगे हम, तो 5 पे होगा 2 पावर और इंटू 2.1 डिवाइड बाई 5 के पावर 2 इंटू 3.2, 25 होल के पावर निकालना है। ट्वेंटी फाइव के पावर 2.7 और गुणे 5 के पावर 2 क्या हुआ 25 और होल के पावर 2.1 डिवाइड का चिन्ह, ये 5 के पावर 2 फिर हमारा हो गया 25 और होल के पावर 3.2। अब इधर हम देखेंगे इसको और एक लाइन में सरल कर लेंगे। गुणा करने पे बेस समान है तो घात जुड़ जाता है, तो बेस इसके दोनों के बेस समान है, तो 25 पे 2.7 प्लस 2.1 होगा। और यहाँ पर हम कुछ बदलाव करेंगे, हम ये डिवाइड का चिन्ह है तो इसको गुणे में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कोई चीज नहीं है प्लस है तो इसको माइनस में कर लेंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा गुणे 25 के पावर माइनस 3.2। 25 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 107 8
और 2 2 4, और इससे जब गुणा होगा तो ये भी घात इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3.2 इक्वल टू अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा होगा 6, और 4 में से 3 गया 1, और बीच में पॉइंट आ जाएगा। हम जानते हैं कि बेस दोनों संख्या कब होंगे बराबर, जब बेस समान होंगे तो घात भी समान होगा। तो हमारे ये बेस और ये बेस समान है तो घात भी समान होगा। तो हमको जो फाइंड करना था इसका पावर, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा 1.6, ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।